Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Hope all of you will be doing well. I am Sayyid Ishfaq Ahmed here with you with a new video from the Scholar Watch. व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से प्लेजरिज्म फ्री राइटिंग के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो रिसर्च के नए स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको एक कॉमन प्रॉब्लम फेस होता है। वो ये कि वो अपने राइटिंग में से किस तरह प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकें। वो अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं या स्पेशली थीसिस के लिए जो लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, तो वो किस तरह प्लेजरिज्म फ्री लिख सकें। अच्छा, ऐसा करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसा करने से वो क्या करते हैं कि जो वर्ड्स की सिमिलैरिटी इंडेक्स हैं वो तो चेंज कर पाते हैं, लेकिन जो उनके टेक्स्ट की जो कंटेक्चुअल और ओरिजिनल मीनिंग होती है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, तो ऐसे में आपने क्या करना है? अच्छा, प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर हो। आप लोग ऐसा करें कि अपने टेक्स्ट को जो आपके इंटरेस्ट का हो वो पैराग्राफ्स लेके सॉफ्टवेयर में डाल के एज अ आउटपुट आपको प्लेजरिज्म फ्री पैराग्राफ जो है वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलैरिटी इंडेक्स चेंज हो सकता है सॉफ्टवेयर से, ट्रांसलेटर से, लेकिन उससे मैंने पहले मेंशन किया कि आपके टेक्स्ट का जो ओरिजिनल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसीजर है वो मैं लेके आया हूँ, जिसको अडॉप्ट करके आप किसी तरह का ऐसे हो, आर्टिकल हो, डॉक्यूमेंट हो या थीसिस के लिए जो लिटरेचर रिव्यू हो, वो आसानी से 100% ओरिजिनलिटी के साथ विदाउट प्लेजरिज्म आप लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा सा डिस्कस करूं कि ये एक्चुअली जो टर्म प्लेजरिज्म है इसका मतलब क्या है। जब आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें तो तब आप लोगों के लिए अपने राइटिंग में से इसको रिमूव करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं प्लेजरिज्म की डिफिनीशन। What is plagiarism? Plagiarism is to steal the ideas or words of another person and use it as your own without crediting the original author. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी अदर पर्सन के, किसी अदर सोर्स से वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर वहाँ से आइडियाज़, दूसरे सोर्स से आप आइडिया स्टील करते हैं और उस ओरिजिनल सोर्स को आप साइट नहीं करते, तो ये काउंट हो जाता है एज अ प्लेजरिज्म। अच्छा, ज़रा ब्रॉड व्यू से देखें इस डिफिनीशन को, तो ये दो कैटेगरीज आते हैं इसमें। एक ये कि एक ये प्लेजरिज्म होता है कि आप एग्जैक्टली वर्ड्स को किसी सोर्स से कॉपी पेस्ट करें, तो वो तो 100% प्लेजरिज्म काउंट होता है। दूसरा ये कि आप क्या करते हैं, किसी दूसरे सोर्स से आप पैराग्राफ जो है वो उठाते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसके जो वर्ड्स है ओरिजिनल वर्ड्स वो आप चेंज कर देते हैं, लेकिन आइडिया फिर भी आप लोग वही यूज़ करते हैं। और आप लोग ऐसा करते हैं कि उस सोर्स को जहाँ से आपने उठाया है उस ओरिजिनल सोर्स को आप साइट करना, मेंशन करना आप भूल जाते हैं, तो तब भी ये काउंट हो जाता है एज अ प्लेजरिज्म। मतलब ये हुआ कि सिर्फ वर्ड्स चेंज करने से प्लेजरिज्म रिमूव नहीं होता। वर्ड्स चेंज करने के साथ साथ आप लोगों ने जिस सोर्स से, जिस अतर के टेक्स्ट को आपने उठाया है, पैराग्राफ को आपने उठाया है, तो उस अतर का या उस सोर्स का आपने मेंशन करना है, उसका रेफरेंस लाजमी देना है, तो तब ये काउंट नहीं होगा एज अ प्लेजरिज्म। अच्छा, जो पर्सन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली प्लेजरिज्म को कमिट करता है तो उसको कहते हैं थीफ ऑफ द लिटरेचर। अच्छा, ये याद रखें कि प्लेजरिज्म जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर वायलेशंस ऑफ द एकेडमिक राइटिंग, और कॉपीराइट लॉ के तहत इसके कंसिक्वेंसेस और उसके पनिशमेंट है डिफरेंट टाइप, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, उसके डिटेल में नहीं जाते, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे।
अच्छा, तो अब तक आप लोगों को प्लेजरिज्म की टर्म की समझ आ गई होगी। तो अब जाते हैं प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 4 स्टेप्स सिंपल सा प्रोसीजर है। स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च का नया स्टूडेंट्स है, वो अपनी थीसिस के लिए लिटरेचर रिव्यू वो लिखता है, तो वो क्या करेगा कि अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस जो लिटरेचर है उसको ढूंढेगा, उसमें से अपने टॉपिक के रिलेटेड आइडियाज़ को और पैराग्राफ्स को वो ढूंढेगा। तो आपने क्या करना है, जब आपको मिल जाए कि एक पेपर आपको मिल जाए कि ये आपके काम का है, उसमें ये 2-3 पैराग्राफ जो हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आप वहाँ से आइडियाज़ उठाना चाहते हैं, तो आपने वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ्स को जो आपके काम के हैं बार बार रीड आउट करना है, और यहाँ तक आप लोगों ने रीड आउट करना है कि आपको उसकी समझ आ सके। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कि आपको उसकी कॉन्टेक्स्ट की समझ आ सके कि इस ये पैराग्राफ्स जो हैं जो मेरे काम के हैं, इसके बेसिक आइडियाज़ क्या हैं, उस आइडिया का आपको पता चल जाए, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये पहला स्टेप है कि आपने अंडरस्टैंड करना है पैराग्राफ को कि इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद जब आप अंडरस्टैंड कर सकें तो उसके बाद आपने दूसरे स्टेप पे जाना है। स्टेप नंबर 2 है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग किसको कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ को जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं उसको अपने अल्फाज के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। तो दूसरा स्टेप है पैराफ्रेजिंग। जो पहले स्टेप में मैंने बताया कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, तो जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ हो उसको आप लोगों ने, उस आइडियाज़ को आप लोगों ने अपने अल्फाज के साथ रिप्रोड्यूस करना है, उसके ओरिजिनल फ्रेजेस को चेंज करके, उसके एक्सप्रेशन को चेंज करके, अपने अपने राइटिंग के साथ, अपने स्टाइल के साथ और अपने अंग्रेज़ी के साथ आप लोगों ने इसको राइट अप करना है। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 स्टेप फॉलो करने से प्लेजरिज्म रिमूव नहीं होता कि आपने वर्ड्स चेंज किए, आपने आइडियाज़ उठाए और उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस किया, अपने अल्फाज के साथ लिख लिया। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है क्रेडिटिंग द ओरिजिनल आथर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आप लोगों ने पैराग्राफ उठाया था, जहाँ से आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस किया, तो उस सोर्स से, जिस सोर्स से आपने उठाया है उस सोर्स को आपने यहाँ पे अपने वाले राइटिंग में, अपने वाले डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने मेंशन करना है। इसको कहते हैं साइटेशन। यानी जिस जिस सोर्स से आप लोगों ने डेटा उठाना हो, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ एक पेपर से उठाए हो, दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेपर से उठाया हो आपने, तो जहाँ जहाँ से आपने सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स वगैरह उठाए हों, उसी उसी सोर्स को आपने अपने वाले डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है, उसी का रेफरेंस देना है। तो इसी तरह ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करते हुए आप जो अपना डॉक्यूमेंट लिख सकेंगे वो बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री होगा। अच्छा, अब अगर आप ये सब करने के बाद आप ये चेक करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो मैंने लिख दिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट इसी तरह कंप्लीट कर दिया है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें प्लेजरिज्म है कि नहीं है, तो इसके बाद आप लोगों ने 4th स्टेप पे जाना है। तो वो है स्टेप नंबर 4, यूज़ प्लेजरिज्म चेकर। मतलब कि ये फाइनल स्टेप है कि जब आप अपने राइटिंग को फिनिश करें, अपने डॉक्यूमेंट को आपने लिखना कंप्लीट किया, तो आप सबमिशन से पहले क्या करें, पब्लिकेशन के लिए सबमिट कर रहे हैं या किसी दूसरे पर्पस के लिए आप सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिशन से पहले आप लोगों ने प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर से चेक करना है कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं, ये मेक श्योर करना है। तो अच्छा, ऐसा करने के लिए अब सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो कॉमनली यूज़ सॉफ्टवेयर है, उसमें से प्लेजरिज्म सर्च है और प्लेजरिज्म चेकर है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि आप सिर्फ इंश्योर कर सके कि जो मैंने लिखा उसमें कितना परसेंट जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स यानी प्लेजरिज्म है। अच्छा, तो इसी तरह ये आपका 4 स्टेप प्रोसीजर हो गया जिसको अडॉप्ट करके आप आसानी से प्लेजरिज्म फ्री राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा सा जल्दी जल्दी समराइज़ कर देता हूँ ये 4 स्टेप्स को। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने क्या करना है कि आपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसकी मीनिंग को, आइडियाज़ को अच्छी तरह से समझ लेना है। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने उस आइडियाज़ को फिर अपने अल्फाज के साथ रिप्रोड्यूस करना है, यानी उसको पैराफ्रेज करना है। स्टेप नंबर थर्ड क्या है कि जहाँ जहाँ से आप लोगों ने आइडियाज़ को उठाया है, डेटा को उठाया है, वहाँ वहाँ का रेफरेंस आपने देना है, उसको ज़रूर मेंशन करना है उस ओरिजिनल सोर्स को। अच्छा, और लास्ट में अगर आप फिर मेक श्योर करना चाहते हैं तो आपने सबमिशन से पहले सॉफ्टवेयर जो है प्लेजरिज्म चेकर्स, उससे आपने चेक करना है, मेक श्योर करना है कि कितना परसेंट जो है आपका सिमिलरिटी इंडेक्स है। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर मज़ीद वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट।